कि इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जितनी भी अभी तक आइडेंटिटीज़ पढ़े थे हमने, 4 आइडेंटिटीज़ है, उन सभी का मिक्स वे होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों a प्लस बी माइनस बी एक साथ यूज करना पड़ जाए, कहीं क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा और हम उन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको एक से दो मेथड की तरफ से हम कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस मेथड से मैं कहूँ उसी मेथड से आप भी करिए। और अगर आपको कोई डिफरेंट मेथड आ रहा है तो आप डिफरेंट मेथड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले पार्ट का अगर सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, जिसमें यह आपको आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, मतलब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है इसमें अगर फैक्टर करना चाह रहे हैं तो फैक्टर में देखिए ऐसे हो सकता है। आप एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये आइडेंटिटी जानते हैं। आप चाहें तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, तो मैं आपको आइडेंटिटी यूज़ करना सिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी हो सकता है। तो अगर आप इसको यहाँ देखें तो दिस इक्वल टू ये लिख सकते हैं, मतलब ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर है। दैट मीन्स हम इसको चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो इतना भी आप लिख कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और नहीं, ये मेथड आपको मान लीजिए मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया था। अगर आपके आंसर इस तरह से नहीं आते हैं, आपको बोलता है कि इसको भी एक्सपेंड करना है, तब आप ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप वहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि a स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मीन सबसे पहले ये आपका मान लीजिए फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब अगर मान लीजिए उतने से आंसर आपको बोलता है एक्सपेंड करने के लिए, तो ये आपका लेंदी हो जाएगा। हम आपको सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं। फिर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर लीजिएगा, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a एंड b हो जाएंगे, एंड प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर ऑलरेडी उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर 4, बिकॉज पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड b का स्क्वायर इज इक्वल टू b के पावर 4। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंड अगर मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा प्रोसेस जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए इसको चाहें तो आप इतना भी आंसर ला सकते हैं, और इसको चाहें सिंप्लीफाई तो इतना भी आ सकता है। तो दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से जो भी आपके बुक का आंसर होगा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सिंप्लीफाई करना था तो हमने इसको लोवेस्ट पार्ट तक तो लिख दिया। अभी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो उतना क्या करना है, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अगर आंसर आपके इतना आ रहा है इतना छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज इतने को प्रोडक्ट कर ये लाने के पेशा डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों आंसर सही हैं, ये भी और ये भी सही हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको मिला है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये भी इस आइडेंटिटीज बेस पर काम कर जाएगा, इस आइडेंटिटीज पर भी होगा, और इसको एक्सपेंड कर इस आइडेंटिटी पर भी ला सकते हैं। मतलब ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हो जाएगा। तो अब की बार इस तरह से नहीं कर रहे हैं, अब की बार डायरेक्ट एक्सपेंड करने शुरू कर रहे हैं। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लीजिए, ये मान लीजिए 2x है और a है और ये b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे में इसको एक्सपेंड कीजिएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना भाई, देखिए 2ab होता है एंड प्लस b स्क्वायर होता है। ये तो आइडेंटिटीज हो गई इसके लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। माइनस वाला पार्ट ले लीजिए, माइनस लिख दीजिए।
यहाँ देखिए 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लीजिए, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, मैंने दोनों मेथड बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेंड कीजिए, कितना होगा 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट इज क्लोज, माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 एंड x एंड प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। एक्सपेंड कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज होता। तो अब मैं इस माइनस का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो और ब्रैकेट को दोनों को ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस 20x एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो देखिए ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव में और ये 4x स्क्वायर नेगेटिव में, सो कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस 25 पॉजिटिव और ये 25 नेगेटिव हो गया, बचा हमारे पास 20x एंड 20x। सो 20 कितना होता भाई 40x। सो आंसर आ जाएगा आपका 40x। आप एक्सपेंड कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, वो देखिए आपके थर्ड है। तो चलिए थर्ड पर लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज आपको हायर क्लासेज में यूज करना है, इसलिए इसको यूज कर लीजिए, बार बार लर्न कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस दिए गए उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छे से प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। अगले क्वेश्चन पर देखिए थर्ड पार्ट पर, तो थर्ड पार्ट में दिया है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर एंड प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग इसी जैसा एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वैसे तो आइडेंटिटीज इसके लिए बन जाएगी, लेकिन अभी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर और 7m प्लस 8n का है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, विच इज़ इक्वल टू आ जाएंगे 7m का स्क्वायर और माइनस होता है माइनस 2a भी लिख दीजिए, या पहले 8n का भी लिख सकते हैं, तो माइनस 2a इंटू बी एंड प्लस 8n, है ना, 8n का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्लस है तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए। मैं ये पार्ट आपने नोट कर लिया होंगे, तो मैं रब कर देता हूँ। मैंने बता दिया था आपको कि क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको 2 या 3 मेथड से हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे मेथड कीजिए। आपको अगर अच्छे लग रहे हैं आइडेंटिटीज और आपको अच्छे से आ रही है तो आप यूज कर सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि क्लास 8 के मेथड से ही कीजिए, 9th वाले मेथड से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, एड और ऑड और इवन की बेसिस पर, तो वो भी आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो दैट मीन्स पहले इसका स्क्वायर होगा, किसका 7m का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट 8n है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 8n का स्क्वायर, प्लस 2a मीन्स कितना हुआ 7m है तो लिख दीजिए 7m, इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 8n है तो लिख लीजिए 8n। ओके, हमने एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, m का पावर 2 है तो m स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 2 7 जा 14 है तो 8 7 जा 56, या जैसे भी करना हो, ठीक है ना। 8 7 जा 56 एंड 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और प्लस 3, देख लीजिएगा 2 6 जा 12, 112 आ जाएंगे। m इंटू एन इज इक्वल टू mn और प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 n स्क्वायर, ठीक है ना। आप ब्रैकेट चाहें तो ओपन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दोनों पॉजिटिव बीच में साइन है ना, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये सेम टर्म्स है, 7m का होल स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर 49m स्क्वायर, एंड 8n का होल स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं 64n स्क्वायर, और प्लस 2 7 इंटू 8, देखिए 2 7 8 मल्टीप्लाई किए तो 112 आ गया था, तो यहाँ पर भी प्लस 112 आ जाएगा। चलिए 112 लिख दिया, m इंटू एन इज इक्वल टू mn हो गया।
कुछ कैंसिल होने लायक है तो ये देखिए माइनस टर्म्स और ये प्लस टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये टर्म्स इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर लेते हैं। 49 प्लस 49 इज इक्वल टू कितना होगा, 98 हो जाएंगे। 98 एम स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 तो ये कितना आ जाएगा 128 एन स्क्वायर 44, ठीक है ना, 128 एन स्क्वायर। सो एक्सपेंशन ऑफ दिस हमें आइडेंटिटीज बेस पर या जैसे भी सिंपल तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर पार्ट पर। फोर्थ पार्ट भी वैसे ही देखिए, यहाँ पर 4m प्लस 5n है, यहाँ पर 5m प्लस 4n है, तो कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ही यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों टर्म्स डिफरेंट है, यहाँ पर ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये डिफरेंट, बट दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम लिखते हैं इसको सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन है एक बार आप उसको नोट कर लीजिए, 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएंगे a का स्क्वायर, दैट मीन्स 4m का होल स्क्वायर प्लस 2a होता है कितना, a इंटू बी इज इक्वल टू 5n एंड प्लस b मीन्स 5n का होल स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका एक्सपेंशन किए, प्लस इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो प्लस यहाँ आ जाएंगे 5m का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब यहाँ आ जाएंगे 5m इंटू 4n एंड प्लस b का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 4n का होल स्क्वायर। सो एक्सपेंशन अगर करते हैं होल स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 5 जा 40, m इंटू एन इज इक्वल टू एम एन, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बिकॉज सारे पॉजिटिव हैं तो, एंड प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एन स्क्वायर मिल जाएंगे आपको, एंड प्लस सिमिलरली देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज 2 5 जा 10 10 4 जा 40, सो 40 m n एंड प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड n स्क्वायर। ओके, अब सेम टर्म्स को देखिए, जैसे m स्क्वायर और m स्क्वायर एक साथ ऐड हो जाएंगे, 16m स्क्वायर हो गया प्लस 25m स्क्वायर, लाइक टर्म हो गया ना, दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए तो 16 प्लस 25 कितना हो गया, 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो गया, 65 16 प्लस 25 और m स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है तो m स्क्वायर लिख दिया जाए, 6 5 11 2 1 3 1 4 हो जाएंगे। आगे देखें 40mn हो गया और 40mn यहाँ पर भी है तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80mn हो गया, 25n स्क्वायर और 16n स्क्वायर, देखिए दोनों लाइक टर्म है, n स्क्वायर और n स्क्वायर है तो 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41n स्क्वायर। सो एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, बिकॉज हमने इसका अलग किए इसका अलग किए फिर दोनों को ऐड कर दिए, और एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसको फिर लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, तो हम इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चलना है, आप एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चल रहे हैं, तो मैं इसको रब कर दिया, ओके डन। चलिए चलते हैं भाई, लेट हो जाता है, देर हो जाएगा, वीडियो बड़े बन जाएगी तो भी आप कहेंगे सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, हम उतनी देर तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, हाँ तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। इसमें क्या है, 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर एंड माइनस 1.5, देखिए ये ब्रैकेट यूज़ किए हैं, 1.5p एंड माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, दोनों टर्म डिफरेंट है ना,
दोनों टर्म डिफरेंट है। जहाँ 2.5 अगर ये सेम होता तो कोई आइडेंटिटी और यूज़ करते, नहीं है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज होगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज होगा। एक्सपेंशन तो आप जानते हैं a माइनस बी का क्या होते हैं, पहले a स्क्वायर लिखेंगे तो लिख लीजिए 2.5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a होता है तो लिख लीजिए a का मतलब 2.5p है, इंटू b होता है, b मीन्स ये कितना है 1.5q एंड प्लस पी ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर होता है, b मीन्स यहाँ पर 1.5 q का होल स्क्वायर होगा और हमने इनको पूरे ब्रैकेट में कर दिए। बाकी बचा माइनस तो माइनस लिख दीजिए। सिमिलरली इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो ये कितना आ जाए भाई 1.5 ए स्क्वायर हो गया एंड माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ओके एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया 2.5 एंड क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। नाउ 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है शायद, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा ये आ जाएगा और 25 6.25 आ जाएगा माइनस देखिए 2 इंटू 25 डेसिमल को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूज कर लेंगे तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 एंड 50 इंटू 15 कितना आ जाएगा 750 होगा। 2 इंटू 25 50 एंड 15 5 जा 75 एंड 0 इंक्रीज तो डेसिमल 1 एंड 2 प्लेस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका और इस नंबर का एंड सिमिलरली p एंड q बच जाएगा तो आप लिख लीजिए पी क्यू प्लस 1.5 तो 1.5 कितना होगा भाई 1.5 इंटू 10 150 और 75 225 आ जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना 225 आएगा, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं और ये 2.25 हो जाएंगे होल स्क्वायर क्यू एंड माइनस है तो देखिए ब्रैकेट वाला हमने इधर माइनस यूज कर रहे हैं, बाकी ब्रैकेट में वैसे लिखेंगे, माइनस के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से पहले साइन पॉजिटिव था यहाँ पर इसीलिए हमने इसको ओपन कर दिए, माइनस कर लीजिए 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 पी स्क्वायर माइनस देखिए 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 अभी हमने यूज़ किए 7.50 तो लिख लीजिए माइनस 7.50 एंड पी क्यू प्लस 2.5 का क्यू 2.5 का क्यू कितना होता है 6.25 तो वहाँ पर 2.5 क्यू का होल स्क्वायर आ जाएंगे 6.25 एंड क्यू का स्क्वायर। अब हमें क्या करना, माइनस का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, उन सब की साइन चेंज कर दें, फिर उसके बाद जो कैंसिल होने लायक उसको कैंसिल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 7.50 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7.50 पी क्यू एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। नाउ लाइक टर्म को देख लीजिए, लाइक टर्म देखिए 6.25 पी स्क्वायर एंड माइनस 2.25 पी स्क्वायर तो 6.25 में से माइनस कर लीजिए 2.25 बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पी स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है तो हम इसको और इसको डिफरेंस कर रहे हैं तो 6.25 में से 2.25 माइनस कर लेंगे तो 4 बच जाएगा भाई, 6 माइनस 2 4 हो गया, 0.25 कैंसिल आउट 0 हो जाएगा डिफरेंस तो यह आ जाएगा इनका पी स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस 7.50 पी क्यूब है और प्लस 7.50 पी क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2.25 क्यू स्क्वायर और माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर है तो इसमें और इनमें देखा जाए तो ये लार्जर टर्म है इसलिए उसकी साइन माइनस तो माइनस ले लेंगे। 6.25 में से 2.25 चला गया तो 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड बचेगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन करने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, थोड़े लेवल के हायर लेवल क्वेश्चन करना भी चाहिए। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए। हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलेंगे, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा।